हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 161 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है फ्रेंड्स। तो अगर हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले आप देख लीजिए, यानी आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएंगी। और हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछते हैं, क्वेश्चन को आंसर और आंसर को क्वेश्चन करके हमको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो भी हम डिक से क्या करते हैं, राइट करके नहीं आते, रॉन्ग करके आते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है 161 क्वेश्चन है। योग दर्शन को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सेश्वर सांख्य। पहले देख लीजिए ये क्या है, ईश्वरवादी दार्शनिक है और ये व्यवहार की बात करते हैं और ये कर्म के बारे में हमें बताते हैं। और मुख्य लक्ष्य इनका क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करना। और एक जो दार्शनिक है, चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन में मोक्ष के मार्गों को बताया गया है। और इसीलिए उनका लक्ष्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, अच्छे मार्ग को लाने की ये बात करते हैं, जिस पर चलकर वो क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इनके महर्षि कौन है, महर्षि पतंजलि जी है। तो इन्होंने वेदों में योग जो है जुड़ने के संबंध में प्रयुक्त बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सेश्वर सांख्य यहाँ पे बात हो रही है। ईश्वर सांख्य की बात नहीं होने वाली है, ना ही निरीश्वरवाद और नहीं अनेकेश्वर बात होने वाली है। यहाँ पे योग दर्शन को कहा जाता है सेश्वर सांख्य। राइट आंसर बी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन में ईश्वर को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है, यहाँ पे ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय है, इसलिए इनको योग दर्शन में ईश्वर को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। तो देख लीजिए फ्रेंड, जो योग दर्शन है वो व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं। यानी योग दर्शन क्या है, व्यावहारिक दर्शन है और इसलिए उनका एक हमारे जीवन में महत्व है। देखिए, जो अष्टांग मार्ग बताए गए हमारे जीवन से ही तो लागू होते हैं। जो चित्त बताए गए, चित्त बताए, जो क्लेश बताए गए हैं और जो वृत्तियाँ बताई गई है, क्या हमारे जीवन की ही तो है क्या नहीं। यानी योग शाब्दिक अर्थ में चित्त वृत्तियों का यहाँ पे निरोध होता है। मन, बुद्धि और अहंकार जो हमें आते हैं, ये क्या है, जो चित्त के समूह की तो यहाँ पे बात हो रही है। जो 5 हमें सत्य बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये क्या है, हमारे शारीरिक एवं मानसिक संयम की तो यहाँ पे यम में तो बात हो रही है ना। इसलिए यहाँ पे ईश्वर को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय क्या है, योग है। क्योंकि देखिए, जो अष्टांगिक मार्ग है, उन्हें समाधि, लास्ट वाली जो अष्टांगिक मार्ग की बताई गई है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी समाधि से क्या होता है, हमारे चित्त मन जो है एकाग्रता रहता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर विश्व का है, क्या है, निमित्त कारण बताया गया है ईश्वर विश्व का। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर नहीं है। तो देखिए, ईश्वर क्या नहीं है, दयालु है, अंतर्यामी है, वेदों का प्रणेता है। तो यहाँ पे ये तीनों नहीं होने वाले। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला डी, विश्व का सृष्टा है, पालन करता एवं संहार करता भी है। यहाँ पे ईश्वर नहीं है, तो ये तीनों नहीं है। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग ईश्वर को स्वीकार करता है। ईश्वर को स्वीकार करता है कि नहीं करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। क्योंकि मैं इतने देर से जो नेक्स्ट पहले का वीडियो, इसमें भी बताया गया कि योग क्या ईश्वरवादी दर्शन है। फर्स्टली तो व्यवहारिक दर्शन की बात करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कैसे करना चाहिए, उस लक्ष्य को हमें मार्ग पर चलने की बात करते हैं। और ये क्या हमारे जीवन से जोड़ी गई है। और ये क्या, योग दर्शन के प्रणेता कौन है, आचार्य महर्षि पतंजलि जी है। और इंडियन फिलोसॉफी में इनके महत्वपूर्ण दर्शन है। जो हम योग अभ्यास करते हैं, ये किसी से करना चाहिए, हमारे गुरु के जो अच्छे गुरु है उनके साथ ही करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला, योग ईश्वर को स्वीकार करता है। किससे स्वीकार, मुक्ति से करता है क्या, विश्व की सृष्टि से करने वाले है क्या, कोई कर्म फल प्रदान करने के लिए नहीं। तो ईश्वर परिधान के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर डी होने वाला है हमारा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, सी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कपिल जी किस में आते हैं, सांख्य में आते हैं क्या नहीं। यहाँ पे अच्छे से राइटिंग भी नहीं हो रही है। तो क्या किस में आते हैं, कपिल जी सांख्य में आते हैं, इससे रॉन्ग क्या होने वाला है, यहाँ पे सी। योग सूत्र किस में आते हैं, पतंजलि। योग भाष्य किस में आते हैं, व्यास में। योग सार संग्रह किसकी बात करते हैं, विज्ञान भिक्षु। ये भी ध्यान में रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन डालती हूँ फ्रेंड्स, वो आपके एग्जाम के बिहाफ पे ही डालती हूँ।
और इसलिए आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए। देखिए कोई ट्रिक नहीं रहती है किसी भी पढ़ाई करने के लिए, जो भी ट्रिक रहती है अपनी राइटिंग होनी चाहिए और क्या हमारी क्वेश्चन के समझने के अंडरस्टैंडिंग पे होनी चाहिए। देखिए योग दर्शन में जो भी चित्त है, वृत्ति दी गई, अष्टांगिक मार्ग दिया, आपके मुंह फट आपको होनी चाहिए। जैसे बताया गया चित्तवृत्ति कितनी है, फट से बता दीजिए। चित्तभूमि कितनी है, फट से बता दीजिए। क्लेश कितनी है, 5 है, माइंड में रख दीजिए। आपको रात को सोने के बाद भी नहीं क्या किसी ने जगह दी तो कितने बताए गए, तो फट से आपको क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और इसमें कोई ट्रिक वर्क जादू विधि नहीं रहती है। ये क्या है, हमारे क्या है, बुद्धि से, तो हमारे कंप्यूटर से भी तेज हमारा दिमाग रहती है। जितना स्टोर करोगे ना उतना अच्छा रहता है। हाँ कोई बात भूल जाते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और इसलिए जो इंडियन फिलोसॉफी, ये महत्वपूर्ण है इंडियन फिलोसॉफी, जिसमें व्यवहारिक की बात हो रही है, मुझे इसलिए ये इंडियन फिलोसॉफी इतनी अच्छी लगती है। देखिए जो योग है वो ईश्वरवादी दर्शन है, पहले से ये आपको ध्यान में रखिए। और सांख्य क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना है क्योंकि वो प्रूफ की बात करते हैं। और योग क्या करते हैं, ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर पर आधारित व्यवहारिक दर्शन की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए ये क्या महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये यहाँ पे कपिल जी है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि। देखिए ऐसा पूछा जाता है, मम्मी पापा ने आपका नाम रखा है और उनका अगर उनको पूछा जाए उनका मीनिंग तो क्या रहता है, अलग ही रहता है क्या नहीं। तो इसलिए पूछा गया कि सांख्य दर्शन का नाम क्या है और किस लिए, और सांख्य दर्शन किस लिए पड़ा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा, क्योंकि उसका संबंध किससे है, संख्या से है, इसलिए सांख्य दर्शन नाम पड़ा। सांख्य दर्शन बहुत प्राचीनतम दर्शन है, जिसमें भारतीय भगवत गीता अगर आपने पढ़ी होंगी तो सांख्य दर्शन का नाम आता है उसमें, है ना। कर्म के बारे में बताया गया है, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि की बात होती है वहाँ पे, इसलिए ये सांख्य दर्शन को आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए जो भी दर्शन आप पढ़ते हैं। और उसमें जो पुरुष और प्रकृति की बात हो रही है ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे पूछा गया है परिणामवाद के अनुसार कार्य एवं कारण के संबंध में सही कथन क्या है। तो ये दोनों क्या है, कार्य एवं कारण दोनों क्या होते हैं, सत्य होते हैं। कॉजेस उसका कारण, वर्क और क्या होता है, कॉज क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो परिणामवाद में ये दोनों ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि विकासवाद का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी, क्योंकि पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना, ये किसकी बात हो रही है, विकासवाद के उद्देश्य की यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए पुरुष के प्रयोजन को यहाँ पे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन के हमने सीरीज लाए थे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो में लेके आऊँगी 10-10 के क्वेश्चन के भी। यहाँ पे पूछा गया पुरुष का गुण नहीं है, तो क्या नहीं है, परिवर्तनशील और क्षणिक है, नहीं है। तो क्योंकि मनुष्य आज हम मनुष्य के रूप में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट इसमें क्या हम क्या प्राणी के इसमें आएंगे क्या, नहीं। तो इसलिए पुरुष का गुण नहीं है, परिवर्तनशील एवं क्षणिक नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ABCD में बताया गया है वो राइट होने वाला नहीं है, यहाँ पे D यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि परिवर्तनशील एवं क्षणिक नहीं है, कौन नहीं है, पुरुष का गुण नहीं है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और नहीं अच्छा लगा तो भी करिए। और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है फिलोसॉफी ज्ञान, और मैं हूँ हर्षा पिंपलकर। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।